सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं अपने अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर सिक्योर क्लासेस में। क्योंकि आज का वीडियो जो है वो स्पेशल होने वाला है। आज का वीडियो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों के लिए, ठीक है। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों के लिए, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग कराने वाले हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स। क्लास 12 जेक बोर्ड द्वारा जारी किया गया इकोनॉमिक्स देखने वाले हैं, यानी कि अर्थशास्त्र देखने वाले हैं। इसका महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं। मॉडल प्रश्न पत्र एमसीक्यू जो जेक बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। सब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन आप लोग को अगली वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करा दे रहे हैं, ठीक है। तो चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे मेरे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और एग्जाम से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए टाइम को नो वेस्ट करते हुए हम लोग वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्योंकि आप लोग का एग्जाम नज़दीक है, टाइम नहीं बचा हुआ, ठीक है। तो अगर इसी इसी तरह हम लोग इधर ही बकवास कर लेंगे तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो नो बकवास, सीधी बात पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है? उत्पादन संभावना वक्र, ढाल, वक्र का ढाल गिरता है। उत्पादन संभावना का जो वक्र है उसका ढाल किस तरफ गिरता है, ठीक है। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब होगा बाएं से दाएं। कहाँ से गिरता है? बाएं से दाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जा सकता है, उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए रेखा चित्र में मांग की लोच, मांग की लोच, अगर आप इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको मांग की लोच पता होगा, ठीक है। मांग की लोच बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सब्जेक्टिव में भी इसको याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का मांग की लोच पूछा गया है, तो ये कैसा है आपको बताना है। अधिक लोचदार, इकाई लोचदार, कम लोचदार, पूर्ण लोचदार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। इकाई लोचदार, क्या सही हो जाएगा? इकाई लोचदार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आगत जो है, ठीक है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट, मतलब इनपुट इनटू आउट को चेंज करने के लिए क्या होता है? उपभोग, उत्पादन, निवेश, विनिमय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्पादन बोलते हैं, प्रोडक्शन, क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी प्रत्यावर्ती साधन एल का औसत उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ठीक है। क्यू बाई एल, एल बाई क्यू, क्यू प्लस एल, ये तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, क्यू बाई एल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? एस बराबर एफ पी, एस बराबर एफ 1/p, एस बराबर एफ क्यू, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ये सही जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। निम्नलिखित में किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समेत तत्व का विचार प्रस्तुत किया? रिकॉर्डो, वालरस, मार्शल, जे के मेहता। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर सही हो जाएगा सी, ठीक है। 7 का ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा, ठीक है। एकाधिकारी मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण शर्त क्या है? बाजार का पृथक होना, ठीक है। ऑप्शन ये बाजार का पृथक होना। ऑप्शन बी क्रय शक्ति में भिन्नता। ऑप्शन सी मांग की लोच में भिन्नता। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में मांग वक्र होता है। प्रतिस्पर्धा जो बाजार होता है उसमें मांग वक्र क्या होता है? सीमांत आगम वक्र, कुल आगम वक्र, औसत आगम वक्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, औसत आगम वक्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन तो हम लोग ये क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, ठीक है। पीगू, माल्थस, जेएम किन्स, रिकार्डो। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, माल्थस। क्या हो जाएगा? माल्थस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। किसी देश में
एक दिए हुए वर्ष में उत्पादन के साधनों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पादन यानी कि जीडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पादन, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है व्यक्तिगत आय। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पादन। बहुत बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, मानिए कि आप इसको प्रत्येक साल उठा के देख लीजिए, एक ऑब्जेक्टिव दे ही देता है, ठीक है। तो इसका जवाब जो है मैं आपको नहीं दूंगा, मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसका जवाब जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, ताकि हम भी तो देखें कि आप इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, है कि नहीं है, बोलिए। ठीक है, आप भी जो इतना सारा इतना सारा परिस्थिति को झेल के पढ़ाई कर रहे हैं, इतना सारा दुख तकलीफ को झेल के आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप एक छोटा सा क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, इतना ही बताने लायक नहीं है कि नहीं है, बोलिए। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो है मैं जवाब नहीं दूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको देंगे जवाब, ठीक है, ताकि मैं भी देखूंगा, ठीक है, कि आप जवाब सही देते हो या नहीं देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग कर लेते हैं। एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के निम्न में कौन से तत्व है? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ये उपभोग, ऑप्शन नंबर बी निवेश, ऑप्शन नंबर सी सरकारी व्यय एवं शुद्ध निर्यात, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश कौन है? वास्तविक निवेश, ठीक है, मतलब रियल इन्वेस्टमेंट। शेयर खरीदना, शेयर खरीदना, ऑप्शन नंबर बी पुरानी फैक्ट्री खरीदना, भवनों का निर्माण, बैंक में जमा खाता खोलना। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा, ठीक है, भवनों का निर्माण करते हैं ना, तो वो रियल इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, सॉरी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध बजट से है? मतलब बजट से कौन सा अनुच्छेद बजट के बारे में बताया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ये दिया गया है 108, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 112। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 112, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म उत्पादन बंद कर देगा यदि पी जो है एमसी से बड़ा है, पी जो है जो एसी से बड़ा है, पी बराबर एसी है, पी जो है एसी से छोटा है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत इनमें से किसे शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष जो कर होता है, और कर इसमें दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया गया है, ठीक है। उपहार कर यानी कि गिफ्ट टैक्स, आय कर यानी कि इनकम टैक्स, बिक्री कर यानी कि सेल टैक्स, ए एवं बी दोनों, बोथ ई एंड बी। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, ये और भी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? 1944, 1951, 1975, 1861। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1861। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है? बैंक दर में कमी, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, आरबीआई के द्वारा प्रतिभूतियों का कर, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है, बैंक दर में कमी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष की काल अवधि में होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्वेश्चन नंबर बी का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ये दिया गया उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, ऑप्शन नंबर बी उत्पादन का उद्देश्य जन कल्याण, ऑप्शन नंबर सी सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप, ऑप्शन नंबर डी श्रमिकों की सेवा का क्रय विक्रय संभव नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लिया जाए कि एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है तथा 10,000 व्यक्ति कार्य करने के इच्छुक हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, तो देश में बेरोजगारी की दर क्या होगी? 2 लाख है और इधर 10,000 है, आप खुद समझ सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ये दिया गया है 2%, 10%, 5%, 20%। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 2%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुद्रा में एस्थेटिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया? रेगनर फ्रिस, पॉल एंजिंग, मार्शल, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, पॉल एंजिंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24।
आय के वृत्ताकार प्रवाह मॉडल में विक्रेता से क्रेता की ओर वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को क्या कहा जाता है? मौद्रिक प्रवाह, वास्तविक प्रवाह, वार्षिक प्रवाह, स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्टॉक। ठीक है, स्टॉक माल। मुद्रा ने क्या दूर किया? सामाजिक बुराइयों को, आर्थिक बुराइयों को, सरकार की समस्याओं को, वस्तु विनिमय की वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को, इसी को दूर किया गया मुद्रा। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था, हम लोग के पास पैसा नहीं होता था। ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था, पैसा नहीं होता था। जैसे कि आपको मान के चलो गेहूं का जरूरत है, ठीक है, और किसी को जूता का जरूरत है, ठीक है, तो आपको ऐसे व्यक्ति को खोजना पड़ेगा जो आपको गेहूं बेच के जूता देना पसंद करता है, और आप भी ऐसे व्यक्ति को खोजिएगा जो जिसके पास जूता हो। आप उसके पास जूता लीजिएगा, अपना गेहूं दीजिएगा, और वास्तव में जरूरत होगा गेहूं तभी गेहूं लेगा वो। ठीक है, तो बहुत सारा परेशानी पहले होता था, लेकिन जब से मुद्रा आया है तब से ये सब परेशानी दूर हो गया। ठीक है, तो तब से यही चलता था। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए आपके पास बहुत सारा धान है, आपको बेचना है, तो आप बेच के आपको गाय लेना है, तो आपको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो गाय बेचने के इच्छुक हो एवं धान लेने के इच्छुक हो। ठीक है, तो ये परेशानी आता है कि नहीं आता है, बोलिए। आप ही बोलिए, अगर कोई भी रहेगा तो उसको अगर गाय बेचने का मन नहीं है, ठीक है, और तुमको धान दे बेचने का मन नहीं है, तुमको धान बेच के दूसरा लेना है, वो उसके लिए रेडी ही नहीं है, तो परेशानी तो जरूर होता था। इसीलिए मुद्रा ने हम लोग को जो है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई को दूर कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। आय के संतुलन स्तर पर बचत और निवेश बराबर होते हैं। ठीक है, बचत निवेश से कम होती है, बचत निवेश से अधिक होती है, बचत का निवेश से कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बचत और निवेश बराबर होता है। ठीक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है? चेकबुक, बंद पत्र, डिमांड ड्राफ्ट, मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मुद्रा यानी कि मनी। ये पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या होती है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो फर्मों का संख्या होता है ना, वो आपका अत्यधिक होता है, बहुत होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया, निम्नलिखित में से समग्र मांग का एक घटक नहीं है। उपभोग व्यय, निवेश व्यय, निवल निर्यात, वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। विदेशी विनिमय दर क्या है? विदेशी विनिमय दर क्या है? व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? वस्तु की वस्तु में कीमत, वस्तु की मुद्रा में कीमत, मुद्रा की वस्तु में कीमत, देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, मुद्रा की बात कर रहा है और विनिमय बात कर रहा है विदेशी का, तो देश की जो मुद्रा है वो विदेश की मुद्रा से कीमत का हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लिए हैं टोटल जो वीडियो में लास्ट तक बने उसको अच्छा, बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, ये आर्ट्स के लिए भी है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों फैसिलिटी के लिए है। ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, 11th एग्जाम दिए होंगे, 10th एग्जाम दिए होंगे, जैक बोर्ड मॉडल सेट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, आप ऐसा गलती कभी नहीं कीजिएगा कि आप इसका सोल्यूशन नहीं देखिएगा। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे टोटल वीडियो अपलोड है, आप लोग जाइए और बारी बारी से एक एक करके टोटल वीडियो को देखिए। ठीक है, और उन सारे दोस्त को भी शेयर कीजिए जो आपका दोस्त ये सब चीज़ों से दूर रह रहा है। ठीक है, उसको थोड़ा तकलीफ है, परेशानी है, क्लास नहीं कर पा रहा है, और वो उसका तैयारी अच्छा से हो पाए, उसको सारा ऑब्जेक्टिव सेंड कीजिए। ठीक है, एग्जाम बहुत नज़दीक है, और अच्छे मन से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, क्योंकि दोस्त आप इतना दिन क्या किए नहीं किए इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप जो लास्ट का एग्जाम टाइम बचा हुआ है, यहाँ से आप कितना तैयारी करते हैं उसी में आपका बेहतर रिजल्ट बनेगा। ठीक है, बात को ध्यान में रखिए, इतना दिन जो किए किए, लेकिन यहाँ से आप एग्जाम को पूरी झोंक दो एग्जाम में, पूरा जान को। ठीक है, और एग्जाम एक बार आप दे लीजिए, उसके बाद आप फिर मस्ती करते रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी आप एग्जाम का तैयारी कीजिए। ठीक है, टोटल वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, और जो आपको नहीं मिलेगा आपको कमेंट सेक्शन में बताइए, इस तरह हमको इस प्रकार का वीडियो चाहिए, इस टाइप का वीडियो चाहिए, तो मैं वीडियो आप लोग के लिए लेने लाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।